क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, लेकिन उनके लिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुषों से कहीं ज्यादा कठिन होती है। महिला नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है, लेकिन इस दुनिया तक पहुंचने से पहले यानी नागा साधु बनने से पहले किसी भी महिला को बेहद कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, महिला नागा साधु। शक्ति, तप और श्रद्धा का प्रतीक। मोक्ष की राह में शारीरिक सौंदर्य का त्याग। महाकुंभ में महिला नागा साधु, नारी शक्ति का अद्वितीय रूप। क्यों लगाती हैं 108 बार डुबकी। महाकुंभ में क्यों मानी जाती हैं शुभ। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में कई बदलाव करने पड़ते हैं। उन्हें अपना मुंडन कराना होता है। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से और इस संसार के मोह से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि नागाओं की दुनिया में किसी तरह के मोह की जगह नहीं होती है। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और तप के बाद कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती हैं। तो महिला नागा साधुओं के जीवन से भी रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। आखिर महिला कैसे नागा साधु बन जाती है? महिला नागा साधुओं का दैनिक जीवन कैसा होता है? इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की आपको हम कोशिश करेंगे। कौन होती है महिला नागा साधु? मोक्ष की राह में शारीरिक सौंदर्य का त्याग, शिव सी जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, गेरुए वस्त्र से अवधूत, शिव की धुन में नाचती इन महिला नागा साध्वियों का अद्भुत संसार है, जिनके तन में शिव, मन में शिव और जीवन में शिव है। इनकी साधना आराधना में महादेव रचे बसे हैं। नागा का मतलब होता है खाली यानी शून्य। शून्य यानी गृहस्थ के अस्तित्व में मोह, माया, दीन, दुनिया सब कुछ नगण्य। अगर कुछ है तो वो है शिव और उनका सत्य। नागा रूप में रहस्यमयी और कठोर जीवन शैली, नारी शक्ति का अद्वितीय रूप, कुंभ और महाकुंभ में विशेष भागीदारी, वास्तव में सादा जीवन, उच्च विचार, एक अलग दुनिया, एक अलग संसार, शक्ति, तप और श्रद्धा का प्रतीक, जो अखाड़ों में माई, अवधूतानी या नागिन के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा होता है महिला नागा साधुओं का रहस्यमयी जीवन। पूजा पाठ ही जीवन का मुख्य आधार। इनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से अलग होता है। महिला नागा साधु सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाती हैं। वे अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर देती हैं। उनका दिन पूजा पाठ से शुरू होता है और पूजा पाठ से ही खत्म होता है। महिला नागा साधुओं को शिव पार्वती के अलावा देवी काली का भी भक्त माना जाता है। पूजा पाठ ही उनके जीवन का मुख्य आधार होता है। इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन है। इसमें 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं को कई कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। महिला की कराई जाती है जांच। ऐसा नहीं है कि कोई सीधे आकर सन्यासी बन जाए। अखाड़ा में संपर्क करने पर संबंधित महिला के घर, परिवार, पढ़ाई, कामकाज और चरित्र की जांच कराई जाती है। जांच अखाड़े के पंच परमेश्वर के निर्देश पर गुप्त रूप से किया जाता है। हर पक्ष में खरा उतरने पर अखाड़े की महिला आश्रम में रखा जाता है।
वहीं कुछ को उन मंदिरों में रखा जाता है जिसकी महंत महिला होती हैं। वहां रहकर भजन पूजन में लीन रहती हैं। पुरुषों की तरह महिलाओं को पहले नागा बनाया जाता है। नागा बनने वाली महिलाओं को सुबह मंत्रोच्चार के बीच गंगा में 108 बार बिना रुके डुबकी लगवाई जाती है। स्वयं का करती हैं पिंडदान। एक महिला नागा साधु बनने के लिए उसे एक कठिन और आध्यात्मिक यात्रा तय करनी होती है। उसे सबसे पहले यह साबित करना होता है कि वो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो चुकी है और सांसारिक माया मोह से उसका कोई लगाव नहीं रहा। ये समर्पण केवल शब्दों का नहीं बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में दिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपना पिंडदान करना। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जिसके माध्यम से साधु अपनी पिछली जिंदगी, अपने परिवार और रिश्तों से पूरी तरह नाता तोड़ लेती है। ये उनका एक कठिन फैसला होता है, लेकिन ये साधु के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। महामंडलेश्वर देते हैं दीक्षा। महिलाओं को नागा सन्यासी बनने की पूरी प्रक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा संपन्न कराई जाती है। आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ों के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और वे ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं और महिला साधु को सभी आवश्यक दीक्षाएं मिल जाएं। इसके बाद अखाड़ा के धर्म ध्वजा के नीचे विजय हवन किया जाता है। फिर नागा बनने की विधिवत दीक्षा दी जाती है और आचार्य उस महिला को दीक्षा देते हैं। फिर उसे अपने पिछले सारे कपड़े उतारकर पीले कपड़े पहनने को कहा जाता है। सुबह शाम नदी में स्नान का नियम। महिला नागा साधुओं की साधना कठिन होती है। उन्हें सर्दी हो या गर्मी, प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान के बाद शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासियों की साधना शुरू होती है। दिन भर वे भगवान शिव का जाप करती रहती हैं और शाम के समय भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। नागा साध्वियों के शाही स्नान का महत्व। महिला नागा साधुओं को नागा साध्वी भी कहा जाता है। महाकुंभ के दौरान नागा साध्वियों के शाही स्नान का विशेष महत्व है। इसे पवित्रता, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना गया है। इसमें महिला नागा साध्वियां प्रमुख अखाड़ों के झंडे और हथियारों, तलवार, त्रिशूल, चिमटा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालती हैं। इसके बाद स्नान करती हैं। ये दृश्य न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ये महिलाओं की आध्यात्मिक ताकत और उनके समर्पण को भी दर्शाता है। असल जिंदगी में नागा साधु उस संकल्प का नाम है जिसने अपना पूरा जीवन ऐसी तपस्या साधना में लगा दिया हो जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। इन नागा साधुओं में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी देखी जाती है जिन्होंने जीवन के अलग अलग अनुभव के बाद खुद को नागाओं की दुनिया का हिस्सा बना लिया। किसी के मन में सांसारिक जीवन से वैराग्य का भाव जाग उठा तो किसी ने कड़वे अनुभव से सबक लेते हुए ये कठिन राह चुन ली। मोक्ष की राह पर है कठोर परीक्षा। स्त्रियों को अपने बालों से बेहद प्यार होता है। ये उनके श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है। सामान्य तौर पर एक महिला बालों के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन मोक्ष की राह में भौतिक इच्छा और आकांक्षा के लिए कोई स्थान नहीं, और वो भी तब जब मन नागा साधु बनने का संकल्प कर चुका हो। तो फिर केश तो बहुत छोटी वस्तु है। ऐसे में महिला नागा को बाहरी तौर पर सजने संवरने के हर उस आवरण का त्याग करना होता है जो कभी उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। बिंदी, काजल, चूड़ी, झुमकी, नथुनी का ख्याल उनके स्वप्न में भी नहीं आता है, क्योंकि ये उनके उस जीवन का हिस्सा थे जिसका वे पिंडदान कर चुकी हैं। किसी भी परंपरा में ढील की गुंजाइश नहीं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का नागा साधु बनना और भी जटिल है। शारीरिक तौर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता है, लेकिन जब बात नागा साधु बनने की होती है तो किसी भी परंपरा में ढील की गुंजाइश नहीं होती। मोक्ष की राह में सभी समान हैं।
इसलिए नियम भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर हैं। कब मिलता है नागाओं की दुनिया में प्रवेश? अखाड़ों की परंपरा के मुताबिक एक दिन में कोई महिला या पुरुष नागा साधु नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है तो उसे सांसारिक भोग विलास की आदत को त्याग कर कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है। कम से कम 6 महीने तक उसके दृढ़ निश्चय को परखा जाता है। उसके परिवार से सहमति ली जाती है कि वो उसे नागा साधु बनाने के लिए सहमत हैं या नहीं। महिला को इस दौरान अखाड़ों की कड़ी साधना की परंपरा का सुबह से लेकर देर रात तक पालन करना पड़ता है। इसके बाद वो घड़ी आती है जब उसे नागाओं की दुनिया में प्रवेश कराते हुए उसका हिस्सा बनाया जाता है। पिंडदान के साथ सामाजिक जीवन का अंत। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है। पुरुषों की तरह उन्हें भी इस परंपरा से गुजरना होता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनमें सामाजिक जीवन के प्रति किसी प्रकार का मोह बाकी न रह जाए। एक तरह से ये उनके सामाजिक जीवन का अंत होता है, क्योंकि सनातन परंपरा में किसी इंसान की मौत के बाद ही उसका पिंडदान किया जाता है। ऐसे में नागा साधु बनने वाली महिलाएं भी इस परंपरा को निभाती हैं। इसके बाद उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। बिना अनुमति के नहीं हो सकती मुलाकात। महाकुंभ के दौरान पुरुष नागा साधु तो नजर आ जाते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के पास कोई बिना अनुमति के नहीं जा सकता। अखाड़े की अनुमति के बाद ही उनसे बातचीत की जा सकती है। कुंभ के आयोजन के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी पवित्र स्नान पर्व में शामिल होती हैं। हालांकि पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद वो नदी में स्नान करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साधु को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर संबोधित किया जाता है। माहवारी के दौरान महिला नागा साधु गंगा या कुंभ स्नान नहीं करती। वे गंगा जल अपने ऊपर छिड़ककर संतोष करती हैं और ध्यान में लीन रहती हैं। इस दौरान वे विशेष वस्त्र पहनती हैं और माई बाड़ा में ही रहती हैं। 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन जरूरी। वास्तव में महिला नागा साधु बनने का मार्ग बेहद कठिन और अनुशासन से भरा होता है। इच्छुक महिलाओं को पहले 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना होता है। इस दौरान उन्हें अपने गुरुओं को ये प्रमाणित करना होता है कि वे सांसारिक माया मोह त्यागने और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए तैयार हैं। गेरुआ वस्त्र और भस्म होती है जीवन का हिस्सा। महिला नागा साधु नग्न नहीं रहती, बल्कि उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। ये वस्त्र कहीं से सिले हुए नहीं होते, बल्कि कपड़े के एक टुकड़े के रूप में शरीर पर लपेटे जाते हैं। इनके माथे पर तिलक और पूरे शरीर पर भस्म का लेप होता है। भस्म का ये लेप सांसारिक वस्त्रों से अलगाव और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। महिला नागा साधु अपने श्रृंगार में विशेष परंपराओं का पालन करती हैं। उनके 17 श्रृंगारों में भभूत, चंदन, कड़ा, रुद्राक्ष की माला और गुथी हुई जटाएं शामिल हैं। ये सभी उनके आध्यात्मिक जीवन और तपस्या का प्रतीक हैं। इन साधुओं का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है और इसके लिए वो दुनिया से कटकर कठिन साधनाएं करते हैं। ये दुनिया मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा शासित मानी जाती रही है, लेकिन महिला नागा साधुओं की उपस्थिति इस दुनिया को और भी रहस्यमयी और दिलचस्प बनाती है। महिला नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए ये जरूरी है कि हम उनके नियमों और परंपराओं को समझें। महिला नागा साधु बनने का निर्णय एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो महिला साधुओं की भूमिका और उनकी आजादी को नियंत्रित करती है। कैसे दिया जाता है नागा साधु का नाम? महिला नागा साधु केवल प्राकृतिक और बिना पका हुआ भोजन ही खाती हैं। दोपहर में भोजन करने के बाद महिलाएं भगवान शिव का नाम जपती हैं और सो जाती हैं। अखाड़ों में महिला सन्यासियों को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला इन सभी कठिन परीक्षाओं में सफल हो जाती है तो उसे माता की उपाधि दी जाती है। महिला नागा साधुओं का
अपना अलग संसार है जो माई बाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये साध्वी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही ईश्वर को समर्पित जीवन जीती हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक अलग रंग में रंगी होती है। उनकी वेशभूषा और रीति रिवाज उनकी विशिष्ट पहचान है। सभी साधु साध्वी उन्हें माता के समान मानते हैं। 2013 के प्रयागराज कुंभ में माई बाड़ा का उदय हुआ और इसे दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया, जो उनके बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। जूना अखाड़े में 10,000 से ज्यादा महिला साधु हैं। इसके अलावा विदेशी महिला सन्यासियों की भी तादाद है। खास तौर पर यूरोप की महिलाओं में महिला नागा साधुओं के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जूना अखाड़े के बगल में बनाया जाता है शिविर। इस अखाड़े की सभी महिला साधुओं को माई अवधूतानी या नागिन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन माई और नागिन को अखाड़े में किसी बड़े पद के लिए नहीं चुना जाता है, लेकिन जब उन्हें किसी विशेष क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया जाता है तो उन्हें श्री महंत के पद के साथ पद दिया जाता है। श्री महंत के रूप में चुनी गई महिला शाही पवित्र स्नान के लिए पालकी में यात्रा करती है। उन्हें अपने अखाड़े का झंडा, डंका और दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की भी अनुमति है। कुंभ की महिला सन्यासियों के लिए एक अलग शिविर बनाया जाता है। ये शिविर जूना अखाड़े के ठीक बगल में बनाया जाता है। संस्कृत और पुरानी हिंदी में करती हैं बात। महिला नागा साधु आमतौर पर संस्कृत और पुरानी हिंदी में बातें करती हैं। वे गुप्त रूप से अपने आपस में संवाद करती हैं, जैसे कि आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम, घी को पानी जैसे नाम से पुकारना। इसका कारण ये कि वे अपनी जानकारी को छिपाने की कोशिश करती हैं, खासकर मुगलों और अंग्रेजों के समय में जब उन्हें अपने विचारों को सुरक्षित रखना था। कुंभ मेले में नागा साधुओं के समान ही महिला नागा साध्वी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दरअसल आपको बता दें कि वो भी पुरुषों के समान शाही स्नान में बराबर से हिस्सा लेती हैं, जुलूस निकालती हैं और कल्पवास भी करती हैं। साथ ही सभी धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित भी होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये नागा साध्वियां महिला सशक्तिकरण का आध्यात्मिक प्रतीक हैं। वो इस बात का प्रमाण भी है कि आस्था, भक्ति, शक्ति, योग और तप किसी एक लिंग का विशेषाधिकार नहीं है। आध्यात्मिक मुक्ति पर पुरुषों और महिलाओं का समान अधिकार है। ये तेजस्वी नागा साध्वियां दुनिया को ये बताती हैं कि महिलाएं कठोर तप और त्याग करने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है और इसके बल पर वो सब कुछ त्याग देती हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।